अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये स्क्रू एक्सट्रैक्टर है। स्क्रू एक्सट्रैक्टर किस चीज़ को कहते हैं, ये है क्या भला, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये हमारे किस काम आता है, इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं, ये काम कैसे करता है, इन सारी बातों की आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन में कॉमन चीज़ जो इस्तेमाल होने वाली है, कभी कभी हम ऐसे फंस जाते हैं कि वो स्क्रू नहीं खुलता, उसकी चूड़ी स्लिप हो जाती है, या उसके पीछे जो जरी बनी होती है फ्लैट की या फिलिप की या चौरस जिसको हम कहते हैं, तो वो निकालना हमारे लिए बड़े मुसीबत का बायस बन जाता है। तो छोटा सा काम होता है, लेकिन जब स्क्रू अड़ी कर जाएं या ना खुलें तो हमें बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए ये स्क्रू एक्सट्रैक्टर हम यूज़ करते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। इसमें मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं और वो स्क्रू हम आसानी से खोल सकते हैं। हम आज उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको कुछ उसके साइज़ों के बारे में बताऊं। इसमें ये 5 नंबर है, यानी नंबर के हिसाब से ये 1, 2, 3, 4 और 5। उससे पहले यहाँ पर इनकी मुख्तलिफ़ साइज़ लिखी हुई हैं। ये इनके साइज़ है। मैं जूम करता हूँ, ये देखें, ये नंबर लिखे हुए हैं। एक नंबर जो है वो M3 से लेकर M6 तक काम करता है, और दूसरा नंबर वाला जो है वो इंचज़ में भी है, यानी 1/4 इंच से 5/16 तक, या उरूफ आम में जब हम mm में काउंट करते हैं तो 6 से 8 तक। इस तरह 3 8 से 11 तक, 4 11 से 14 तक, और 5 से 14 से 18 mm तक काम करता है। यानी कितने इस नंबर का एक्सट्रैक्टर आपने कितने नंबर या mm के स्क्रू के लिए इस्तेमाल करना है, ये उसका चार्ट है मुकम्मल। यहाँ पर ये उसकी मुख्तलिफ़ साइज़ है। ये इसमें ये लिखा हुआ है, ये 5 नंबर है जो 14 से 18 तक काम करता है। ये देखें, 14 से 18 तक। ये दूसरा है, ये 11 से 14 तक। ये तीसरा है, ये 8 से 11 तक। ये चौथा, बल्कि 2 नंबर नीचे से 2 नंबर शुरू होते हैं, 6 से 8 तक। और ये जो है ये 3 से 6 तक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ साइज़ के एक्सट्रैक्टर इस्तेमाल होते हैं। कभी भी जब हम काम करते हैं वहाँ पर हमारे पास कोई स्क्रू जो है वो फंस जाता है, वो नहीं निकलता, उसकी पीछे चूड़ी जो है जहाँ पर हम पेचकस डालते हैं वो स्लिप हो गई होती है, तो वो हमारे लिए बड़ा दर्द-सर बनता है। तो ये सबसे आसान तरीका है उसको खोलने का। इस्तेमाल कैसे करोगे, उसका साइज़ देखोगे, साइज़ पे आपने उसका साइज़ निकाल कर, ये वाला इसकी ये जो चूड़ी बनी हुई है, या जिसको हम थ्रेड कहते हैं टेक्निकल ज़बान में, ये रिवर्स साइड पे बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये रिवर्स है, यानी ये रिवर्स हम घुमाएंगे तो ये टाइट होगा। तो ये हम किसी भी स्क्रू के अंदर रख कर, अगर उसकी जगह नहीं है तो थोड़ी सी हल्की सी ड्रिल करके फिर इसको लगाते हैं। वैसे नॉर्मली ये लग भी जाता है। तो यहाँ से हम या अगर कोई दूसरा औजार आपके पास नहीं है तो ये छोटे एडजस्टेबल से भी आप इसको चला सकते हो। अगर एडजस्टेबल आपके पास हैंडल है थ्रेड का, जिसको हम मुस कहते हैं, या उसको हम कहते हैं टेप हैंडल भी होता है, उसके थ्रू भी आप उसमें चला सकते हो। अगर वो नहीं है तो आपके पास अगर इस तरह का जो छोटा ड्रिल मशीन होता है जो दोनों साइडों पे घूमता है, उसके ज़रिए भी आप इसको चला सकते हो। ये वाला काम सबसे बेस्ट है अगर ये किसी के पास है। तो ये सारे कामों से आप स्क्रू निकाल सकते हो। और आज हम एक एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं। मेरे पास एक पुराना गीज़र है, उसका एक स्क्रू फंसा हुआ है। दूसरा, ये जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जो इनके टर्मिनल होते हैं, जब कभी वो स्पार्क वगैरह करके मेल्ट हो जाते हैं तो तब भी हम इसी के ज़रिए उसको खोल लेते हैं। वो भी हमारे लिए बड़ा मसला बन जाता है जब वो स्क्रू नहीं खुलते। तो ये उसका इस्तेमाल है। और नीचे लिंक भी मौजूद है, ये कहाँ से मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा है कि आपको ये मिलेगा कहाँ से। अगर आपको किसी को ज़रूरत हो तो हमसे भी रब्ता करके मंगवा सकते हैं। मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ। एक पुराना गीज़र है, मैं उसको मेज़ पे ले आता हूँ, सेटअप बनाता हूँ, फिर देखते हैं। ये मैं अब लेके आ गया हूँ। ये वाला जो स्क्रू है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमने ऊपर वाली शीट उसका पैर तोड़कर इससे निकाला था, क्योंकि ये खुल नहीं रहा था। ये देखें, ये स्लिप था। ये अभी भी इसको पेचकस किसी सूरत में पकड़ नहीं रहा। तो
इसको हम इस तरीके से खोलते हैं कि आया ये काम करता भी है कि नहीं। मेरे पास ये ड्रिल है या इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर है, इससे हम दोनों काम ले सकते हैं। बैटरी ऑपरेटेड है। तो ये यहाँ इसके साथ लगाकर इसको हमने रिवर्स साइड चलाना है। तो स्क्रू को आप देख सकते हैं। अब हम ये क्लॉकवाइज चल रहा है, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूँ। और ये देखें, ये थोड़ा ज़ोर लगा के ये देखो निकल रहा है, खुल रहा है। ये देखो ये खुल गया है। तो देखा था आपने कि हमने पेचकस की वजह से ज़ोर लगाया था पेचकस पे, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। ये स्क्रू एक्सट्रैक्टर से ये देखें इसके अंदर ये अपनी जगह बना लेता है। रिवर्स साइड में वो घूमता है, बिट टाइट होता है, इसके अंदर जाने की कोशिश करता है और घूमता इस साइड पे है तो ये निकल आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे थोड़ी बहुत नॉलेज भी हासिल की होगी। और ये इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिकल बंदे के लिए बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है। इस्तेमाल करना चाहिए इसे, क्योंकि प्रोफेशनली काम इसके ऊपर वेल्ड कर को और फिर कोई चीज़ लगा के खोलो, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसीलिए सबसे आसान काम ये है कि स्क्रू एक्सट्रैक्टर इस्तेमाल किया जाए। आपके पास हर किस्म के टूल्स होंगे तो आपका काम आसान होगा। टूल्स के बगैर जो है आपका काम मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लाइक तो आपने किया होगा। इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। खुश रहिए और खुश रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।